क्या स्वस्थ और लंबा जीवन जीने का कोई सरल सूत्र है? क्या बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़े बिना किसी सरल सूत्र से स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत किया जा सकता है? अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव जीवन भगवान के द्वारा ही प्रदान किया गया है। इसलिए हमें अपने शरीर की देखरेख भी भगवान के द्वारा दिया गया कार्य ही समझनी चाहिए। हमें अपने शरीर की देखभाल उत्तम से उत्तम प्रकार से करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्राय हमारी एक लालसा रहती है कि हम एक सुविधाजनक और आरामदायक जीवन जी पाएं। हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हमारे जीवन में सुख और आराम की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, परंतु हम यह नहीं सोच पाते हैं कि यह आराम और अत्यधिक आराम, सुविधा और अत्यधिक सुविधा हमारे लिए उचित भी है या नहीं। स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए क्या हमें आरामदायक जीवन चाहिए भी? सुख एक मानसिक अवस्था है जिसे भौतिक सुविधाओं के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को एक उदाहरण से सरलता से समझा जा सकता है। जब एक साधारण आदमी के पास साइकिल होती है तब उसे वह बहुत कष्टदायक लगती है। उसे लगता है कि मोटरसाइकिल के मालिक अधिक सुखी हैं। उसका सपना होता है कि जीवन में किसी प्रकार दो पहिया वाहन का सुख मिल जाए तो जीवन कितना सुखदायी होगा। अब यदि वह दो पहिया वाहन की व्यवस्था कर भी लेता है तो वह सुख अधिक समय तक चलता नहीं है। कुछ समय बाद ही वह दो पहिया पर कष्ट का अनुभव करने लगता है। मौसम, सर्दी, गर्मी, धूप इत्यादि के बारे में विचार करके दुखी होने लगता है। अब उसका अगला सपना होता है चार पहिए की सवारी। जब उसे चार पहिए की सवारी उपलब्ध हो जाती है तब कुछ समय के बाद उसे चलाते चलाते कष्ट का अनुभव करने लगता है तथा एक और उससे भी अधिक आरामदायक गाड़ी के बारे में विचार करने लगता है। अत्यधिक आरामदायक गाड़ी प्राप्त करने के बाद उसे कुछ समय बाद वह गाड़ी चलाना ही कष्टकर लगने लगता है। फिर वह एक गाड़ी चालक रखने की सोचता है जो गाड़ी को चलाता रहे और व्यक्ति आरामदायक जीवन जी सके। पर तब तक वह अपने आराम की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका होता है। उसका शरीर उस आराम का अभ्यस्त हो चुका होता है। जीवन शैली से उत्पन्न रोग उसे जकड़ चुके होते हैं। जब उन रोगों के निदान के लिए वह व्यक्ति चिकित्सक के पास जाता है तब चिकित्सक उसको रोग की औषधि देने के साथ यह बताता है यदि उसने अपनी जीवन शैली नहीं बदली और व्यायाम नहीं किया तो वह स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तब वह व्यक्ति किसी व्यायाम केंद्र में जाता है, वहां का शुल्क देता है और वहां के निरीक्षक से अपने लिए व्यायाम पूछता है। तब वह निरीक्षक व्यायाम करने वाली साइकिल की तरफ इशारा करता है कि आपको यहीं से शुरुआत करनी है। तब उस व्यक्ति को अपनी वही पुरानी साइकिल याद आती है। अब इस पूरे चक्र में क्या खोया क्या पाया उसका लेखा जोखा नजर आने लगता है। उसे यह बात समझ में आने लगती है कि यदि वह अपनी उसी पुरानी साइकिल पर चलता रहता तो शारीरिक रूप से आज भी बिल्कुल स्वस्थ होता। अब व्यायाम के बाद भी वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पाएगा या नहीं, इसके प्रति भी वह आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। हम सभी लोग सुख की लालसा तो करते हैं, आरामदायक जिंदगी तो चाहते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि जीवन एक चेतना का नाम है। चेतना यानी जागृति। हमारी सांसें भी जब तक चल रही हैं तभी तक जीवन है। यदि वह भी विश्राम कर लें तो यह हमारे जीवन का अंत होगा। संपूर्ण आराम, सर्वोच्च आराम तो व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत ही मिल सकता है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि हम शरीर से स्वस्थ हैं तभी हम संसार के किसी भी सुख को भोगने में समर्थ हैं। एक अस्वस्थ या रोगी शरीर किसी भी सुख को भोगने के योग्य नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि आहार, विहार, कर्मों में चेष्टा, सोना और जागना, ये सभी जब युक्त होंगे तभी ये योग हमें दुखों से छुटकारा दिला सकता है। हमारा आहार युक्त तब होगा जब हम न्यायपूर्वक अर्जित किया हुआ भोजन उतनी ही मात्रा में ग्रहण करें जितना पचा सकें। हमारा ध्यान अपने पेट की ओर दो ही स्थितियों में जाता है। पहला, जब हम भूखे हों, और दूसरे, जब हमने अधिक भोजन कर लिया हो। हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जितने से भूख तो शांत हो जाए, परंतु उसके पश्चात पेट पर ध्यान न जाए। कर्मों में चेष्टा भी यथा योग्य ही होनी चाहिए। अत्यधिक कार्य भी लाभप्रद नहीं है। निद्रा भी उचित मात्रा में उतनी ही लेनी चाहिए जिससे आलस्य न रहे। अत्यधिक निद्रा भी हानिकारक है। किसी भी वस्तु का अति उपयोग हानिकारक होता है। यह सूत्र हमारे स्वस्थ जीवन और हमारे खान पान पर भी लागू होता है। हम सभी जानते हैं कि अधिकांश सामान्य रोग हमारी जीवन शैली से उत्पन्न होते हैं, जिनमें से पहला रोग है मधुमेह यानी डायबिटीज। जब कोई व्यक्ति अधिक मीठा खाता है तब उसे मधुमेह होने की आशंका प्रबल होती है। मधुमेह होने पर चिकित्सक उस रोगी का मीठा खाना ही बंद करवा देता है। दूसरा उदाहरण असंतुलित उच्च रक्तचाप का है। जिनको उच्च रक्तचाप रहने लगता है, चिकित्सक उनको नमक बहुत कम मात्रा में प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तीसरा उदाहरण हृदय रोग है। जिन लोगों में वसा यानी फैट या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, चिकित्सक ऐसे रोगियों के भोजन में चिकनाई की मात्रा न के बराबर कर देते हैं। इसी तस्वीर को सरल रूप से समझने के लिए हम यह भी मान सकते हैं कि हमें जीवन पर्यंत इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उपयोग करना है वह पहले से ही निर्धारित है, और उससे अधिक एक कण भी हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पूरे जीवन में प्रयोग करने के लिए चीनी, नमक और वसा की मात्रा निर्धारित है। उसका यदि हम संतुलित मात्रा में सेवन करते रहेंगे तो जीवन पर्यंत उपयोग में ले पाएंगे, और यदि अत्यधिक मात्रा में हमने प्रयोग किया तो यह दुरुपयोग रोग के रूप में प्रकट होगा। चिकित्सक हमें इन वस्तुओं को तुरंत बंद करने का परामर्श देंगे। अत्यधिक मात्रा में उपयोग की हुई वस्तुएं स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से हमसे छूट जाएंगी। आजकल लुप्त हुई प्रजातियों की रक्षा हेतु सरकार भी उन प्रजातियों के अनुकूल कृत्रिम वातावरण का निर्माण करवाती है, और हम मनुष्य जिनका विकास वनों में रहकर, फल आदि खाकर, नदियों में तैरकर हुआ है, अपने प्राकृतिक स्वच्छंद स्वभाव को छोड़कर कृत्रिम वातावरण में जीकर रोगी बनकर जी रहे हैं। हमारी सभ्यता रोगी नहीं योगी बनने की है। अब हम बात करते हैं हमारी मनोदशा की, क्योंकि मन ही सबसे अधिक चंचल है। मन बहुत तीव्र गति से अपना कार्य करता है तथा भगवान के द्वारा बनाई गई इस माया से कभी भी मोहित और प्रभावित हो सकता है। मन की अपनी प्रकृति है, वह उसके अनुरूप ही कार्य करता है, परंतु हम अभ्यास से अपने मन को एक रबर की गेंद जैसा बना सकते हैं। रबर की गेंद को कहीं पर भी फेंका जाए तो वह तुरंत वापस आती है, परंतु गीली मिट्टी से बनी एक गेंद वापस नहीं आती है, वह उसी सतह या धरातल पर चिपक कर रह जाती है। यदि हमें स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है तो हमें अपने मन को रबर की गेंद की भांति बनाना होगा। यदि परिस्थितिवश मन कहीं भटक भी जाता है तो उसे तुरंत वापस अपनी अवस्था में आना होगा। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी,
हमें सुख का अनुभव तो होता है, परंतु लंबे समय तक नहीं होता है। यदि हमें लंबे समय तक सुख का अनुभव करना हो तो उसका कोई उपाय बताइए। तब गुरुजी ने कहा, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर गुरुजी शिष्य को एक वन की ओर ले गए। वन में प्रवेश करते समय गुरुजी ने एक पत्थर उठाकर शिष्य के हाथों में दे दिया, जिसका वजन ज्यादा नहीं था। गुरुजी ने पूछा कि क्या इसे लेकर चल पाओगे? शिष्य बोला, क्यों नहीं गुरुदेव, इसका वजन भी ज्यादा नहीं है, मैं आराम से इसे उठाकर आपके पीछे पीछे चल सकता हूं। अब गुरुजी आगे आगे और दोनों हाथों में पत्थर उठाए शिष्य गुरुजी के पीछे पीछे वन में चलता जा रहा था। काफी समय बीत गया, परंतु गुरुजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब शिष्य की उंगलियों में पीड़ा होनी प्रारंभ हो चुकी थी। कुछ समय पश्चात उसकी कलाइयों और कोहनियों में भी पीड़ा होने लगी। कुछ और समय पश्चात उसकी पूरी बाजू में, कंधों में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। वह पीड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते असहनीय हो गई। तब शिष्य गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, इससे अधिक समय तक मैं इस पत्थर को उठाकर चलने में सक्षम नहीं हूं। तब गुरुजी रुक गए, शिष्य की ओर पलटे और बोले, उचित है, अब इस पत्थर को भूमि पर रख सकते हो। गुरुजी बोले, यह पत्थर भी हमारी बुरी आदतों और सुख की कामना में इकट्ठा करे गए भौतिक पदार्थ जैसा है, जो प्रारंभ में तो बहुत हल्के प्रतीत होते हैं, परंतु समय के साथ उनका बोझ बढ़ता जाता है तथा एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य उस बोझ को उठाने में असमर्थ हो जाता है। परंतु तब तक वह अपनी बुरी आदतों का या भौतिक पदार्थों का इतना आदी हो चुका होता है कि उनके बिना जीवन उसे असंभव प्रतीत होता है। जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है, वह अपने साथ सामान कम लेकर ही चला करते हैं। गुरुजी बोले, मुझे देखो, मैं बिना किसी वजन के आराम से यहां तक चला आया हूं, परंतु एक छोटे पत्थर को उठाकर तुम्हें यहां तक आने में कितनी पीड़ा हुई है। लंबे समय तक सुखी रहने का सूत्र यही है कि हम बुरी आदतों और आरामदायक भौतिक पदार्थों का आदी बनने से बचें। आपने नरम और महंगे गद्दों पर सोने वाले व्यक्तियों को अक्सर पीठ दर्द और अनिद्रा का शिकार होते हुए देखा होगा, और इसी संसार में आपको ऐसे गरीब भी पत्थरों पर, सड़कों पर सोते हुए दिख जाएंगे जिनके पास बिस्तर या तकिया नाम की वस्तु ही नहीं है। अब आप खुद सोचें कि सुखी कौन है। नरम गद्दे पर सोकर जब पीठ दर्द हो जाता है, तब चिकित्सक भी कठोर शैया पर सोने की सलाह देते हैं, पर तब तक हम नरम बिस्तर पर सोने के आदी हो चुके होते हैं। वह कठोर धरातल हमें सजा के बराबर लगता है। इसी प्रकार अच्छी निद्रा के लिए परिश्रम करना अति आवश्यक है। हम अपने शरीर से तो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, परंतु नींद हम वैसी ही गहरी चाहते हैं। यदि हम अपने आनंद क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर परिश्रम करेंगे तो निस्संदेह हमें नींद भी उतनी ही गहरी और अच्छी आएगी। मनुष्य की आदतें इतनी दयनीय हो चुकी हैं कि यदि उसका बस चले तो वह व्यायाम और सैर करने के लिए भी सेवक रख ले, परिश्रम कोई और करे और उसका फल उसे प्राप्त हो जाए, परंतु यह व्यवस्था प्रकृति ने मनुष्य को नहीं दी हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो की जो भी बात आपको सबसे अच्छी लगी हो या अपनी कोई एक ऐसी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।